Hello guys, this is Sir Mac and welcome to the next lecture, second lecture of alternating current A2 physics. आज के लेक्चर में we will be discussing full wave rectification. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की वर्किंग कंप्लीट कर ली थी. टुडे विल बी डिस्कसिंग फुल वेव रेक्टिफिकेशन. इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं एंड हाउ आर थिंग्स टू बी डन, वो हम सब चीज़ें इसमें डिस्कस कर लेंगे. अच्छा, व्हेन इट कम्स टू फुल वेव रेक्टिफिकेशन, इसका एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि इट इंश्योर्स के पावर लॉस ना हो. ठीक है, वेयर हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में 50% ऑफ द पावर लॉस हो जाती थी. इसको अचीव करने के लिए वी नीड अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 डायोड्स एंड दे आर अरेंज इन अ वेरी स्पेशल सीक्वेंस जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, और इसको हम लोग फुल वेव रेक्टिफिकेशन या ब्रिज रेक्टिफिकेशन कहते हैं. किस तरीके से लगता है सर्किट? कुछ इस तरीके से लगता है. ठीक है, दिस इज द इनपुट वोल्टेज और यहाँ पे वोल्टेज आउटपुट इस पे आएगा. मैं इस पॉइंट को x और इस पॉइंट को y का नाम दे रहा हूँ. क्या होता है सर, किस तरीके से इसको अचीव करते हैं? तो स्टार्टिंग ऑफ सबसे पहले कि दो ऑपोजिट साइड्स विल सर्व एज इनपुट एंड रिमेनिंग टू विल ऑलवेज सर्व एज आउटपुट. जैसे कि अभी मैंने जो ऑल्टरनेटिंग करंट के साथ B और A को लगाया हुआ है, दीज 2 पॉइंट्स ये इनपुट के तौर पे काम करेंगे एंड ये D जो आउटपुट के साथ है एंड देन C ये आउटपुट के तौर पे काम करेंगे. सो दीज टू C एंड D आर आउटपुट एंड A एंड B आर इनपुट. वन बाय वन लेट्स सबसे पहले इनपुट का वोल्टेज बना लेते हैं. तो इनपुट हमारे पास यस 1 2 3 4. तो इनपुट हमारे पास एक ऑल्टरनेटिंग करंट है, ये AC सप्लाई इनपुट है, बिल्कुल जैसे होता है, कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा. स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वन, अज्यूमिंग कि फर्स्टली ये टर्मिनल पॉजिटिव है एंड ये टर्मिनल नेगेटिव है. लिसन टू मी वेरी केयरफुली. सबसे पहले फॉलो द पर्पल कलर. करंट आया आया रीच्ड पॉइंट बी. ये रिवर्स बायस है तो यहां तो जाएगा नहीं. इट वुड ऑलवेज गो विद फॉरवर्ड बायस्ड. आया पॉइंट डी रीच किया. अगेन ये रिवर्स बायस है, यहां नहीं जाएगा. आया आउटपुट में गया, पास किया आउटपुट को चलते चलते. अब यहां से ये भी फॉरवर्ड बायस है, ये भी फॉरवर्ड बायस है. यू नीड टू रियलाइज कि करंट ऑलवेज विल प्रेफर द पाथ जो रीच करे नेगेटिव टर्मिनल को. तो दिस वुड गो लाइक दिस 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 एंड दिस. तो जब ये टॉप वाली साइड पॉजिटिव थी, ऑल्टरनेटिंग करंट में करंट ऑल्टरनेट करेगा, तो जो हमारा पाथ है दैट इज लाइक दिस. ये करके सर्किट एक डायरेक्शन कंप्लीट हो गई. तो ये हमारे पास जो वोल्टेज बन गया दैट वाज दिस. मूविंग ऑन सर, सेम कॉन्सेप्ट है. मैं पर्पल वाले मार्कर को मिटा नहीं रहा, जस्ट ताकि अंडरस्टैंडिंग में कोई डेवलपमेंट में इशू ना हो. अब इसको ब्लू को देखिएगा. अब ये साइड नेगेटिव हो गई, ये साइड पॉजिटिव हो गई. यू वुड एग्री विद द फैक्ट कि अब कुछ यूं फ्लो करेगा. आया आया. नाउ विल इट गो दिस साइड? नो, क्योंकि वो रिवर्स बायस है. D3 में से जाएगा, पॉइंट डी रीच करेगा. क्या वो D1 जाएगा? नो. ये हमारे पास इस तरफ नहीं जाएगा, रादर इट वुड गो लाइक दिस, क्योंकि ये रिवर्स बायस्ड है. ब्लू वाले मार्कर से फिर आउटपुट वोल्टेज में सेम डायरेक्शन में वोल्टेज आएगा. इट वुड रीच पॉइंट C. अब ये इधर से जाएगा? नहीं सर, वापसी पॉजिटिव पे थोड़ी जाएगा. इट वुड टेक दिस पाथ एंड देन
यहां से not going this way, rather it would go this way and reach the negative terminal of the battery. तो जब ये वाली साइड पॉजिटिव थी तो पर्पल वाला, मैं पर्पल से भी पॉजिटिव बना देता हूँ और नेगेटिव बना देता हूँ। तो अगर आप इसको बहुत ही तसल्ली से रियलाइज करें तो यू वुड एक्चुअली अंडरस्टैंड कि जब द टॉप साइड वाज पॉजिटिव तो द फ्लो वाज लाइक दिस, and when the bottom side was positive तो the flow was like this. एंड दोनों केस सिनेरियोज में एक वक्त में दो ही डायोड्स कंडक्ट कर रहे होते हैं, बाकी दो कंडक्ट नहीं कर रहे होते. दिस माय किड्स इज नोन एज अ फुल वेव रेक्टिफिकेशन. अच्छा, जब मैं नीचे वाले टर्मिनल को पॉजिटिव एज्यूम किया था तो यू वुड रियलाइज कि आउटपुट वाज इन द सेम डायरेक्शन. तो जो आउटपुट वोल्टेज होता है दैट वुड बी इन द सेम डायरेक्शन. तो ये हमारे पास जो है आउटपुट दोनों के सिनेरियोज में सेम डायरेक्शन में ही होगा. सिमिलरली यही हमारे पास कॉन्सेप्ट होगा. चलो मैं इसको ड्रॉ ही कर लेता हूँ भाई. तो ये हमारे पास इसका कुछ इस तरीके से आउटपुट वोल्टेज का ग्राफ बन जाएगा. दिस इज माय किड्स नोन एज फुल वेव रेक्टिफिकेशन. ये हमारे पास होती है फुल वेव रेक्टिफिकेशन, जो चार डायोड्स की मदद से मैंने एक कंप्लीट फुल वेव रेक्टिफिकेशन जो है निकाल ली. मैंने अपने वोल्टेज को, पावर लॉसेस को रोक दिया, पूरे ऑल्टरनेटिंग करंट को किस में कन्वर्ट कर दिया, डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर दिया. इसके सवाल हमारे पास तीन पैटर्न से आते हैं और वो तीनों पैटर्न हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे. एंड फिर इसके साथ साथ हम लोगों ने चंद बातें रिगार्डिंग कैपेसिटर एंड एवरीथिंग करनी है. तो सबसे पहले जो सवाल आता है दैट इज कि वो बोल देगा, एंड ये बहुत ज्यादा कॉमनली आने वाला क्वेश्चनों में से एक है कि आपके पास खाली गैप्स दे देगा. ही वुड बी गिविंग यू एन ऑल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज इनपुट और एक यहाँ पे रेजिस्टर दे देगा, बोलेगा ये आउटपुट है. एंड ही वुड आस्क यू कि सर आप जो है ए बीइंग द हायर पोटेंशियल, मतलब यहाँ से करंट बी की तरफ जाएगा तो यूं फ्लो ऑफ करंट होना चाहिए एंड देन द बी, और डायोड्स को फुलफिल कर दें. अच्छा, आप एक टर्मिनल को पॉजिटिव और नेगेटिव अज्यूम करें, एक्चुअली चलना शुरू. मेक श्योर करेंगे सर करंट यूं फ्लो कर जाए. तो करंट यूं फ्लो करने के लिए मुझे डायोड को यहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा फॉरवर्ड बायस सेंस के अंदर. तो डायोड मैंने फॉरवर्ड बायस सेंस में प्लेस कर दिया. अच्छा जी, और यहाँ पे मुझे रोकना पड़ेगा. तो ये रिवर्स बायस में जो है यहाँ पे मैं इसको रिवर्स बायस सेंस में कनेक्ट कर दूंगा. तो पॉजिटिव टर्मिनल से आया, यहाँ से यूं गया, एंड देन दिस इज प्रीटी मच इट. ये हमारे पास हाई पोटेंशियल हो गया और ये हमारे पास लो पोटेंशियल हो गया. मेरे बच्चों इस बात को समझें, ऑल्दो आई नो कि ये थोड़ा सा ड्राई लेक्चर है कंपैरेटिवली, बट इसको समझना बड़ा जरूरी है कि जब हम लोग ये दो डायोड्स बना लेते हैं तो दे आर ऑलवेज इन द सेम पैटर्न. जैसे अगर फॉर एग्जांपल ये यूं कनेक्टेड है, द सेकंड वन वुड आल्सो बी कनेक्टेड इन द सेम वे. ये सेकंड डायोड भी सेम तरीके से कनेक्ट होगा और ये वाला डायोड भी सेम तरीके से ही कनेक्ट होगा. तो ये हमारे पास इसके चार डायोड्स की हमने प्लेसमेंट कर दी और ये ऐसा सर्किट है जिसमें हमेशा ए पॉइंट विल बी हाई पोटेंशियल एंड बी पॉइंट विल बी लो पोटेंशियल. नाउ एक क्वेश्चन बड़ी कॉमनली जो है स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं, सर के व्हाट इफ अगर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होता तो विल दैट बी द सेम. चेक करते हैं. तो जब ये पॉजिटिव था, यहाँ से करंट आया, यू गाइस वुड रियलाइज
कि हमारे पास ये मैंने उल्टा कनेक्ट कर दिया था, आई एम रियली सॉरी। ये तो रोकना था ना। अगेन सुनिएगा। दोबारा से देख लें। ये रिवर्स बायस में कनेक्ट करना था, मैंने उसको फॉरवर्ड में कनेक्ट कर दिया था। ये रिवर्स बायस में कनेक्ट होगा, ठीक है। तो जब ये पॉजिटिव था तो दिस वुड कम ओवर है, यहाँ से नहीं जा सकता, यहाँ से जाएगा, एंड दिस ए विल बी हाई पोटेंशियल एंड बी विल बी लो पोटेंशियल। अच्छा, मैं क्या कह रहा था कि जब ये डायोड यूं कनेक्टेड होता है तो द सेकंड वन जो उसके सामने वाला है दैट इज आल्सो हैविंग द सेम सेंस, वो भी सेम सेंस में ही कनेक्ट होगा, उसकी सेंस बिल्कुल सेम होगी, लाइक दिस, एंड देन इस दिस विल आल्सो बी इन द सेम सेंस एज द ऑपोजिट वन। तो ये हमारे पास कंप्लीट इसकी डायग्राम आप लोगों ने बनाने को आती है। यू रिक्वायर टू ऐड द डायोड्स और ये करना होता है, ठीक है। अच्छा, मैं क्या समझा रहा था, आई वाज एक्सप्लेनिंग कि सर अगर लेट्स सपोज ये वाला पॉजिटिव एंड ये वाला नेगेटिव हो जाता, तो इन दैट क्या ऑल्सो ये ही हाई पोटेंशियल होता? तो करके देखते हैं। करंट यहाँ से आया, फ्लो किया, यहाँ जाएगा नहीं, यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, क्योंकि ये अगेन रिवर्स बायस्ड है, एंड देन अगेन ये ए से बी में ही फ्लो करेगा। तो अगर ये पॉजिटिव हो तब भी वो ए से बी में ही फ्लो करेगा, और अगर हमारे पास से ये पॉजिटिव हो तब भी वो हमारे पास ए से बी में ही फ्लो करेगा। तो ये ऐसे डायोड को प्लेस किया जाता है ताकि हमारे पास ये दोनों, हमारे पास अगर टर्मिनल कोई भी पॉजिटिव कोई भी नेगेटिव हो तो ए वाला जो है वो हाई पोटेंशियल ही रहे और बी वाला जो है वो लो पोटेंशियल ही रहे। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल जिससे रिलेटेड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस पास्ट पेपर्स में कॉमनली आ रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन था, ठीक है, मार्च 2022 का, जरा इसको देखिएगा। Complete the circuits in figure 7.1 by adding the necessary components in the gap। तो आपको इस बात को रियलाइज करना है कि यहाँ पे जो डायोड होगा that would be बिल्कुल सेम एज दैट वन, ठीक है जी। एंड देन यहाँ पे जो डायोड होगा that would be same and as that one। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, इफ दिस इज पॉजिटिव यहाँ से आया, डीसी आउटपुट मिला इसको, ठीक है जी, एंड देन दिस गोज बैक। और अगर ये वाली साइड पॉजिटिव होगी तो यहाँ से आएगा, यूं ही जाएगा, एंड देन नेगेटिव। तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे होते हैं। मार्क ऑन फिगर 7.1, मार्क अ पॉजिटिव आउटपुट टर्मिनल ऑफ द रेक्टिफायर। तो आउटपुट में बेटा ये हाई पोटेंशियल है, डेफिनेटली यू गाइस रियलाइज कि सर यहाँ से ये हमारे पास डीसी का पॉजिटिव है, एंड देन डेफिनेटली दिस विल बी द नेगेटिव। तो इस तरीके से फुल वेव रेक्टिफिकेशन के जनरल क्वेश्चंस आ रहे होते हैं फॉर द फर्स्ट वन। यहाँ से लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 2। अच्छा जी गाइस, एग्जाम्पल नंबर 2 में सवाल इसका रिवर्स हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट वाले का रिवर्स पैटर्न क्या है कि यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द डायग्राम by placing input and output voltage, and well you have got a diagram like this। मैं इसको हमेशा एक मशवरा देता हूँ कि जब भी ये क्वेश्चन आपने जो है करना हो, मेक श्योर कीजिएगा कि, वैसे ये यही करना होता है बट मेरे पास जगह थोड़ी कम है तो मैंने कहा थोड़ा समझाने के लिए इधर ले आता हूँ। अच्छा, आप टर्मिनल्स को मार्क कर दें, ए बी सी और डी, और किसी भी दो टर्मिनल पे आप इनपुट वोल्टेज ड्रॉ कर दें और किसी भी दो पे आप आउटपुट वोल्टेज ड्रॉ कर दें, ठीक है। बी और सी पे मैं इनपुट ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, और बी और डी पे मैं आउटपुट ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से करना है, जस्ट आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे एक आउटपुट ड्रॉ कर दें, ठीक है, जो कि एक रेजिस्टर हो जाएगा। पकड़ लें बेटा, एक साइड को आप पॉजिटिव का नाम दे दें और एक साइड को नेगेटिव का नाम दे दें। व्हेन यू विल कैरी द करंट ना, पॉजिटिव से आ रहा है करंट, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, यू वुड रियलाइज, अच्छा यहाँ से जाएगा, ठीक है जी। तो
ये आउटपुट बिल्कुल सही है, ठीक है। एंड देन करंट विल बी फ्लोइंग एंड गेटिंग टू द नेगेटिव टर्मिनल, प्रीटी कन्वीनियंट। यहाँ से पॉजिटिव हो जाएगा, यू वुड रियलाइज कि ये यूं फ्लो करेगा एंड इवेंचुअली रीच द नेगेटिव टर्मिनल। अगर ये वाली साइड पॉजिटिव है तो करंट का फ्लो इस तरीके से होगा, अगर वो वाली साइड पॉजिटिव है तो करंट का फ्लो इस तरीके से होगा। फर्स्ट टाइम में मैंने सही ड्रॉ कर लिया, लेट्स मेक इट रॉन्ग दिस टाइम। अगर मैं इस टर्मिनल को आउटपुट कहता और इस टर्मिनल को इनपुट कहता तो क्या होता? मतलब हमेशा एक लकी नहीं होगी, बट लेट्स सपोज अगर ये पॉजिटिव होता, यू वुड रियलाइज कि यहाँ से पॉजिटिव जाता तो यहाँ पे भी रिवर्स बायस है, यहाँ पे भी रिवर्स बायस है, तो दिस वुड हैव बीन रॉन्ग, ठीक है। तो आप दोनों में व्हाट यू हैव टू डू इज, दोबारा सुनिएगा, आप एक तरफ एसी सप्लाई बना देंगे और एक तरफ रेजिस्टर बना देंगे, ठीक है, जैसे अभी बनाया मैंने। आप एक साइड से पॉजिटिव लेके चलना शुरू करेंगे, आप खुद ही 2 मिनट में डिटरमाइन कर लेंगे दैट दिस इज नॉट गोना वर्क। जैसे आप ये डिटरमाइन कर लें, आप इसको हटा के वापसी चेंज कर दें, एक जो आपने आउटपुट बनाया था उसको आप इनपुट कह दें और जो आपने इनपुट बनाया था उसको आप आउटपुट कह दें। फिर आप जब इस सर्किट को चलाना शुरू करेंगे, यू गाइस वुड रियलाइज कि बहुत आराम से जो है ये सर्किट वर्क करेगा। तो आइदर क्वेश्चन में जो है यू आर रिक्वायर्ड टू मेक डायोड्स, आइदर क्वेश्चन में यू आर रिक्वायर्ड टू मेक इनपुट एंड आउटपुट, इधर वे आपने ड्राइंग कंप्लीट करनी होती है। प्रीटी इजी, इतना कोई एक नंबर का सवाल आता है, इतना मुश्किल नहीं है। अब जरा इसकी एग्जाम्पल नंबर 3 पे मूव करते हैं, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। सबसे पहले अब इसको मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हो रहा है इसमें, ये ए और बी के बीच में इनपुट वोल्टेज लगा हुआ है एंड डी और सी के अगेंस्ट आउटपुट वोल्टेज लगा हुआ है। स्केच द ग्राफ ऑफ वोल्टेज अगेंस्ट टाइम व्हेन द टर्मिनल्स आर कनेक्टेड इन ए एंड बी। तो ए एंड बी में जब टर्मिनल्स कनेक्टेड है तो वोल्टेज टाइम ग्राफ वुड बी, ए और बी ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई है तो एक एसी सप्लाई का ग्राफ बन रहा होगा। क्या रीजनिंग है? इट इज एन ऑल्टरनेटिंग करंट इनपुट, अच्छा जी। Sketch the graph of V versus T if CRO is now connected between C and D. Well, अगर ये साइड पॉजिटिव है, यहां से आया, यूं गया, यहां से आउटपुट एंड देन बैक टू नेगेटिव, और अगर ये साइड अदर वे अराउंड होती, ये साइड पॉजिटिव होती, यहां से आता, तो आउटपुट इज बेसिकली अ फुल वेव रेक्टिफाइड ग्राफ। तो जो ग्राफ होगा दैट इज गोइंग टू बी लाइक दिस। तो क्या है ये, फुल वेव रेक्टिफिकेशन हो चुकी है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन है तो कोई आज सच मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन, आउटपुट वोल्टेज, अगले में क्या बोलता है कि स्केच द ग्राफ इफ सीआरओ इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी, ए एंड डी। अच्छा जी, वेल ए एंड डी में पॉजिटिव टर्मिनल से आएगा, दे विल बी वोल्टेज, एंड जब ये पॉजिटिव होगा तो ये नॉन कंडक्टिंग होगा। तो इस बात को एक्चुअली समझें कि ए एंड डी में जब एक साइकिल में सिर्फ एक बार वोल्टेज आएगा, और जब ये पॉजिटिव हो जाएगा तो फिर इसमें वोल्टेज नहीं आ रहा होगा। तो ए एंड डी विल बी कंडक्टिंग ओनली वंस इन अ साइकिल। तो ये बेसिकली एक हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है। तो ए एंड डी, इसके अंदर इज अ हाफ वेव रेक्टिफिकेशन,
और इसमें वोल्टेज जो है सिर्फ एक तरफ फ्लो कर रहा होगा, सेकेंड डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर रहा होगा। स्केच अ ग्राफ इफ सीआरओ इज कनेक्टेड बिटवीन बी एंड डी। अच्छा, बी एंड डी, अच्छा ठीक है जी। अगेन सर, अगर ये साइड पॉजिटिव होगी तो बी कंडक्टिंग होगा, अगर ये साइड पॉजिटिव होगी तो बी कंडक्ट नहीं करेगा। बी एंड डी, ये वाला डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, D3 विड नॉट बी कंडक्टिंग। तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन ऑन D1, यहाँ पे D1 कंप्लीट करता हूँ क्योंकि डायोड D1 है। अच्छा जी, तो यहाँ पे भी बेटा हमारे पास देयर विल बी हाफ वेव रेक्टिफिकेशन ऑन D3, बट अगर आप इसको याद रखें तो ये बात समझिएगा कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये जो ग्राफ बनता है ये कुछ इस तरीके से बनेगा, क्योंकि ये हमारे पास वोल्टेज ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये बेसिकली ये है, एंड देन दिस इज द ऑपोजिट ऑफ दैट। एंड इसका क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से आता है। मैं लास्ट, चलें इसको पहले इसके क्वेश्चन को देखते हैं, फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। चलें इस क्वेश्चन को देखेंगे ताकि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। A sinusoidal alternating voltage is to be rectified. Sinusoidal basically इस ग्राफ की शेप का नाम होता है, जो साइन के ग्राफ जैसा होता है। State one advantage of full wave rectification as compared to half wave rectification. Energy loss, low energy loss. Half wave rectification में 50% energy loss था। The rectification is produced using a circuit, ठीक है, आपको circuit दे दिया, all diodes may be considered as ideal. The variation with time of the alternating voltage applied to the circuit is shown in figure 7.3 and 7.2. So 2 and 3 दोनों में हमारे पास परफेक्ट साइनोसोडियल कर्व बनाया आउटपुट का, ठीक है। ऑन द एक्सेस ऑन फिगर 5 7.2 draw a graph to show the variation with time of the potential difference across diode A. Diode A, लेट्स सपोज ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये कंडक्ट करेगा एक साइकिल में एक दफा कंडक्ट करेगा। तो सेम 7.2 पे अगर मैं डायोड का ग्राफ बनाऊं तो ये हमारे पास इसी पे जस्ट एग्जैक्टली लाइक दिस स्केच हो जाएगा। ऑन द एक्सिस of 7.3 draw the graph to show the variation with time of the potential difference across diode B। और अगर मैं डायोड B का ग्राफ बनाऊं तो अगेन, जब ये पॉजिटिव टर्मिनल था तो डायोड B तो नॉन कंडक्टिंग था, तो डायोड B इनिशियली नॉन कंडक्टिंग होगा, ठीक है। जब ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव हो गया तो डायोड भी इस केस में कंडक्टिंग होगा, एंड देन इट वुड बी लाइक दिस। तो ये आपके पास एग्जाम में, तो देयर इज लाइक वेरी लेस चांस कि आप इसको गेट इट रॉन्ग, बिकॉज उसने ग्राफ बनाया हुआ है उसके ऊपर ही आपने ड्रॉ करना है। तो ये आपके पास जो है क्वेश्चन आ रहा होता है रिगार्डिंग व्हाट वी हैव जस्ट लर्न ऑन एग्जाम्पल नंबर 3। अच्छा जी, लास्ट बात कर लेते हैं, देन इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट करेंगे। A capacitor is now connected across the output sketch graph of V output versus time, ठीक है। अच्छा, आउटपुट के अगेंस्ट नाउ अब एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया गया है, तो कैपेसिटर वुड हेल्प इन स्मूथिंग, स्मूथ करेगा। तो जो हमारे पास आउटपुट का ग्राफ होगा कैपेसिटर के बाद वो कुछ ऐसा हो जाता है, स्मूथ हो जाता है थोड़ा सा। तो ये हमारे पास आफ्टर कैपेसिटर इज कनेक्टेड थोड़ी स्मूथिंग हो जाएगी आउटपुट में। इट वुड नॉट रीच जीरो, रादर कर कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज हो जाएगा, इट वुड कॉज स्मूथिंग। अच्छा, चलें ये कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, लास्ट पार्ट है। फिगर 7.1 draw the symbol of the capacitor connected to the circuit as to provide smoothing। 7.1 पे कैपेसिटर कनेक्ट कर देते हैं, तो somewhat like this, एक कैपेसिटर कनेक्ट हो गया, ठीक है।
Figure shows the variation with time of the smoothed potential difference across the capacitor. Very well. State how the smoothing may be increased. Add multiple capacitors in parallel. आप मल्टीपल कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो स्मूथिंग इंप्रूव हो जाएगी, पैरेलल में कैपेसिटेंस इफेक्टिव बढ़ जाती है. On figure 7.4, draw the variation with time of the potential difference across the capacitor resistor R for increased smoothing. 7.4 पे बनाना ठीक है. इंक्रीज स्मूथिंग के लिए मैंने आप लोगों को अभी लास्ट हाफ में भी पढ़ा था, ग्राफ थोड़ा सा ऊपर बनेगा. इट वुड बी लाइक दिस. तो ये इंक्रीज स्मूथिंग हो जाएगी. द ग्राफ विल बिकम फ्लैटर. तो जब भी हमारे पास स्मूथिंग बढ़ती है तो इफ स्मूथिंग इज increased, graph become flatter. अच्छा जी. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है. The graph below is provided. You have to understand what is the time during which the capacitor discharges. All right. चले जी. ये हमारे पास फुल वेव रेक्टिफिकेशन टाइप एक ग्राफ है. ठीक है. इस ग्राफ को मैं थोड़ा सा बेहतर करके बनाता हूँ. Let's call this T1. Let's call this T2. Let's call this T3. अच्छा. Time during which the capacitor discharges. तो capacitor will discharge T2 minus T1. ठीक है. यहां से यहां तक कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग का प्रोसेस है. तो ये T2 minus T1 में कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है. टाइम ड्यूरिंग विच द कैपेसिटर चार्जेस. तो यस, इट विल बी चार्जिंग फ्रॉम T2 to T3. तो T3 minus T2 कैपेसिटर जो है चार्ज होता है. ठीक है. पीकिंग अप, कैपेसिटर इज चार्जिंग. Suggest what happens when multiple capacitors are connected across in parallel across the output. So smoothing will improve. Smoothing will improve, and graph will get steeper. Sorry, graph will get flatter. तो ग्राफ फ्लैटर हो जाएगा जब स्मूथिंग बढ़ जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी. ठीक है. तो इट वुड बी समवट लाइक दिस. ठीक है. अच्छा. Multiple capacitors are now replaced by a single capacitor, and a variable resistor is placed of the resistor and resistance is maximum. वेल यहाँ पे एक चीज और देखते हैं जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है. दैट इज दिस क्वेश्चन. ठीक है जी. ये बोलता है स्टेट द इंटरवल ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच द कैपेसिटर इज बिगिंग बीइंग चार्ज्ड फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मर. तो ट्रांसफॉर्मर तो ऑल्दो इज नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस, बट ये एक क्वेश्चन मुझे अभी लास्ट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मिला था. मैंने कहा इसको समझा देता हूँ. तो कैपेसिटर के चार्जिंग का प्रोसेस जो होगा फ्रॉम T1 to T2 होगा. अगर डिस्चार्जिंग का पूछता तो डिस्चार्जिंग हमारे पास T2 से T3 हमारे पास डिस्चार्जिंग हो रही है. तो ये हमारे पास चंद इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग्स हैं जो याद रखिएगा. तो on that note, let's pretty much it for the whole rectification part. यहाँ पे हम पूरी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर चुके हैं, पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है, और इस बात पे हम लोग आज की महफिल का अख्ताम करते हैं. तो लेट्स कीप इट टिल हियर. इंशाल्लाह यहाँ से नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट पे वर्किंग करेंगे. इस दो लेक्चर्स में वी डिस्कस्ड
व्हाट इज हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, फुल वेव रेक्टिफिकेशन, सिंगल डायोड की मदद से किस तरीके से हाफ वेव रेक्टिफिकेशन होती है, फोर डायोड की मदद से फुल वेव रेक्टिफिकेशन किस तरीके से होती है, और एनालाइज द इफेक्ट ऑफ सिंगल कैपेसिटर इन स्मूथिंग इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ वैल्यूज ऑफ कैपेसिटेंस एंड द लोड ऑफ रेजिस्टेंस। तो वेरिएबल रेजिस्टर्स और लोड की मदद से हम लोगों ने स्मूथिंग को बढ़ाया भी है। एक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे और थी, दैट वाज कि मल्टीपल कैपेसिटर आर नाउ replaced by a single capacitor and variable resistor is in place of the resistor and resistance is maximum। तो अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल कैपेसिटर भी लगा दूं और वेरिएबल रेजिस्टर भी मैक्सिमम रेजिस्टेंस पे लगा दूं तो मैक्सिमम स्मूथिंग हो जाएगी। तो ग्राफ बहुत ज़्यादा स्टीप हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल रेजिस्टर भी हमारे पास जो है रेजिस्टेंस जब बढ़ जाएगी तो करंट कैपेसिटर में ज़्यादा जाएगा, एंड सिंस देयर आर मल्टीपल कैपेसिटर्स इन पैरेलल तो चार्जिंग का इफेक्ट भी ज़्यादा होगा, कैपेसिटेंस भी ज़्यादा होगी, एंड द ग्राफ विल बी मच स्टीपर और स्मूथिंग विल इम्प्रूव ड्रास्टिकली। तो ऑन दैट नोट ये हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट का सेकंड लेक्चर था, जिसमें हम लोगों ने फुल वेव रेक्टिफिकेशन वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में we'll be starting off with the characteristics of alternating current and see you soon। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर गाइस।